निदा रॉकस्टार। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ में अपना इंदर लोग थर्सडे मार्केट का हॉल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। और जो आज का हॉल वीडियो है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हॉल वीडियो बनेगा, क्योंकि आज की जो मेरी शॉपिंग है बहुत ही अच्छी और कम बजट में की हुई शॉपिंग है। बाकी तो आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कि मेरी शॉपिंग बेस्ट है और सही रेट में मैंने लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्सडे की जो इंदर लोग पटरी बाजार है अच्छा और बहुत ही चीप एंड बेस्ट सामान मिलने वाली मार्केट है। और मैं आप लोगों के साथ में मोस्टली उसके जो हॉल वीडियोज़ है मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए आज अपना हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले शेयर करूँगी सबसे पहले वो जो जहाँ से हम एंट्री करते हैं, जो स्कूल है, तो वहाँ से जब हम अंदर आगे को आते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, जो सबा नर्सिंग होम है और आगे जब सुपर मार्केट के लिए हम जाते हैं सीधी एक रोड जा रही है, तो राइट हैंड साइड पे ट्रांसफार्मर है और उसी के सामने जहाँ पे मैंने कर्टन लिए थे, तो वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सारा जो एरिया है। तो जहाँ से मैंने कर्टन लिए थे उसके सामने ही एक भैया है, वो कभी भी कुछ भी लेके आते हैं। लाइक जैसे वो कभी लहंगे का अनस्टिच ले आते हैं, कभी वो सूट ले आते हैं, मतलब पीसीज होते हैं खाली शर्ट के 100 150 रुपये में, कभी वो साड़ियाँ ले आते हैं 200 रुपये में। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके की कल उनके पास भी साड़ियाँ थी, तो कुछ उसमें सिल्क की साड़ियाँ थी जो 200 रुपये की दे रहे थे भैया, और कुछ उसमें लाइक्रा की भी डाली थी जो उन्होंने बाद में डाली थी। तो मैंने जो स्टार्टिंग में ली थी तो लाइक्रा मतलब मैंने उनसे ली थी 2 साड़ियाँ, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जो ये मेरी लाइक्रा की साड़ी है, ये देखिए, तो ये लाइक्रा में रफल साड़ी है और ये रेडी टू वेयर साड़ी है। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इसका बेल्ट वाला एरिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हुक दिया हुआ है, ये एक हुक दिया हुआ है और यहाँ पे 3 हुक दिए हुए हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 हुक दिए हुए हैं। तो इसको आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे भी, मतलब अगर आपकी वेस्ट कम हो रही है तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हो रही है तो एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हुक है, और उसके बाद आगे आपको इस तरीके की मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, साड़ी में इस तरीके का नीचे फ्रिल दिया हुआ है, ये देखिए, इस तरीके की साड़ी में, पूरी साड़ी में फ्रिल दी हुई है। और ये एरिया आपका पल्लू वाला एरिया आ जाएगा, तो पल्लू में इस तरीके का ब्रोच दिया हुआ है, तो इस तरीके का आपका इसका पल्लू आ जाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके का पल्लू है। और तो आप इसको जब यहाँ पे टक करेंगे तो ये इस तरीके का यहाँ पे पल्लू आ जाएगा। तो ये 200 रुपीज़ की फ्रेंड्स मैंने उनसे साड़ी ली है। बहुत ही औसम साड़ी है। फैब्रिक की मैं बात करूँगी तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ी अच्छी वाली लाइक्रा है, मतलब देखेंगे आप पहनेंगे तो बहुत ही हैवी साड़ी है, कपड़े वाइज बहुत अच्छी है। और 200 रुपये में तो फ्रेंड्स बहुत ही वर्थ है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है। तो एक ये साड़ी मैंने उन भैया से परचेज़ की है। वो भैया कभी भी ना, मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो साड़ियाँ ही लेके आते हैं। और एक और साड़ी मैंने उन भैया से फ्रेंड्स परचेज़ की है, ये भी रफल साड़ी है, रेडी टू वेयर। तो सेम वही है, ये देखिए इसका एरिया, ये इसका बेल्ट वाला एरिया है, ये देखिए, ये इसका। अब मैं इसके कलर की आपको अगर बात करूं तो ये 2-3 शेड में आ रही है। यहाँ पे देखिए आप, पिंकिश में है थोड़ा सा, यहाँ ग्रेइश है, और यहाँ पे ये देखिए इसकी रफल। तो ये नीचे आ रही है रफल, इसकी 3 लेयर रफल है। ये बहुत सुंदर साड़ी है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये इसकी बेल्ट एरिया आ गया है, तो इस टाइप का इसका बेल्ट एरिया है, वही एडजस्ट करने के लिए हुक दिए हुए हैं। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो उसके बाद इसका ये पल्लू दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये इसका पल्लू है, सिंपल और सोबर, इसमें कोई ब्रोच नहीं है, कोई सीक्वेंस वर्क नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पल्लू है। और फ्रेंड बहुत सुंदर साड़ी है। ये देखिए, आपको जैसे कि ये दिखी दी होगी, इसकी रफल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये देखिए, कलर वाइज बहुत सुंदर है। ये देखिए इसका कलर, मतलब तो शेड आ रहे हैं साड़ी में फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये देखिए, मैं आपको खड़े होकर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर साड़ी की लुक आ रही है। देखिए इस टाइप की ये साड़ी का ऊपर का है, और ये साड़ी की पूरी लुक आ रही है। और नीचे मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाई दिया है कि इस तरीके का इसमें रफल आ रहा है 3 साइड में। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी भी मैंने भैया से 200 रुपीज़ की परचेज़ की हुई है। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाती हूँ। उससे जब हम आगे जाएंगे तो चप्पल मार्केट आ जाती है फ्रेंड्स। आप लोगों के साथ मैंने पहले भी अपने बच्चों के शूज़ वगैरह लेके आई थी, तो वो चप्पल मार्केट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम वहाँ से बैक आ रहे हैं, जब हम चप्पल मार्केट के लिए जाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कट 2 कट आते हैं। तो एक जो उसके साथ ही भैया का कट है, यहाँ पे पहले कर्टन वाले भैया अंकल लगाते थे, जिनसे मैंने पहले भी कर्टन शेयर किए थे, जो गली में लगाते हैं, आजकल वो बाहर लगाते हैं। तो उन्हीं से आगे जाएंगे जहाँ पे नरेश भैया सैंडल और चप्पलों की शॉप लगाते हैं,
तो वहाँ से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैंने अपने बेटे के लिए शूज़ लिए थे 250 रुपीज़ के। तो वहीं से मैंने कल एक चप्पल परचेज़ की है भैया से, तो कल भी सेल प्राइस वही था 200 एंड 250 रुपीज़। तो ये देखिए, ये मैंने भैया से 200 रुपीज़ में परचेज़ की है। ये देखिए क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, ये देखिए, और अच्छी लग रही थी 200 रुपीज़ में, वर्थ है। अगर आपको इस तरीके के स्लीपर्स या सैंडल या जूती जो भी लेनी हो भैया की शॉप से, आप ले सकते हैं। ये मैंने नरेश भैया की शॉप से ली है 200 रुपीज़ की। तो चलिए अब हम आगे जाते हैं चप्पल मार्केट में। तो कल मुझे फ्रेंड्स थोड़ी सी चप्पल लेनी थी बच्चों के लिए और कुछ घर के लिए। तो चप्पल मार्केट गई थी, तो कल वहाँ पे सेल लगी हुई थी, 100 की 2, 150 की 2, 80 की 1, इस तरीके के। तो वहाँ 100 रुपीज़ का एक भी मिल जाता है, 150 की 2 भी मिल जाती है और 100 की 2 भी मिल जाती हैं। तो मैं बात करूँ, ये देखिए, ये मैंने एक चप्पल ली है, ये 50 रुपीज़ की दी है। ये देखिए, ये 50 रुपीज़ की मैंने चप्पल ली है। तो एक ये चप्पल मैंने ली है, तो वहाँ 50 रुपीज़ में, मतलब कभी आप जाएंगे तो बहुत अच्छी चप्पलें मिल जाती हैं। और एक मैंने ये चप्पल ली है फ्रेंड्स 50 रुपीज़ में। ये देखिए, एक मैंने ये चप्पल ली है 50 रुपीज़ की, और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, एक और ली है मैंने ये भी अगेन 50 रुपीज़ की है, 100 की 2, 50 रुपीज़ ईच। तो ये चप्पल और ये दोनों चप्पलें मैंने 50 रुपीज़ ईच में ली हैं। तो ये ली थी मैंने चप्पल मार्केट से। जैसे कि आपको कहीं भी कुछ भी समझ आया, अगर आपको जो भी चप्पलें पसंद आती हैं तो आप चप्पल मार्केट से ले सकते हैं। और उसके आगे जब हम जाते हैं तो राइट हैंड साइड चप्पल मार्केट से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे ना फ्लावर वाले अंकल बैठे होते हैं, तो उनसे कल मैंने फ्लावर परचेज़ किए हैं, क्योंकि मुझे फ्लावर्स लेने थे। जैसे कि हम दिवाली वगैरह पे नए नए फ्लावर्स लगाते हैं अपने घर के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उनसे मैंने अंकल से ये फ्लावर परचेज़ किए हैं। तो 40 रुपीज़ का एक बंच है और इसमें 5 फ्लावर्स हैं। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें 5 फ्लावर्स हैं। तो मुझे ये पसंद आया था, वॉशेबल है। तो उन अंकल की दुकान पे बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी होती है। अगर आपको इससे थोड़ा सा भारी में चाहिए तो वो 60 रुपीज़ का सिंगल बंच है। तो ये मुझे 80 रुपीज़ पेयर पड़े हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अंकल से परचेज़ किए हैं 80 रुपीज़ के पेयर। बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि दिख भी रहे हैं आप लोगों को। तो ये मैंने 80 रुपीज़ के पेयर लिया है। तो बस उससे आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ में कई बार जो मेरी आपको मैंने बताया, जो ग्रीन मस्जिद से हम आते हैं तो उससे जो राइट को, मतलब एक ही कट जा रहा है ग्रीन मस्जिद है सभी के पास में से। तो वहाँ पे राइट हैंड थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कट आता है, तो कट जा रहा है डिस्पेंसरी रोड को। वहाँ ना जाके थोड़ा सा हम जब आगे जाते हैं निशा बेकरी से पहले और दानिश लेदर वाले जो शॉप है उससे थोड़ी सी आगे जाते हैं, तो वहाँ पे 3-4 है ना ऐसे, मतलब तखत बोलते हैं, तो उन पे कपड़े लगाए हुए होते हैं। टी शर्ट्स होती हैं, लोअर्स होते हैं, ट्राउज़र होते हैं और शर्ट्स होती हैं, जो मैं शर्ट आप लोगों के साथ में पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो अगेन मैंने कल 2 शर्ट्स और ली हैं वहाँ से, क्योंकि फ्रेंड्स ये आउटलो की शर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। और मैं बहुत शर्ट्स लेके आई हुई हूँ, क्वालिटी वाइज बहुत औसम है। तो कल भी मैंने 2 शर्ट्स परचेज़ किए हैं। ये देखिए, कल मैं एक ये शर्ट लेके आई हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊँ, पहले की मेरी शर्टों में पॉकेट नहीं थी, बट इस बार उन्होंने पॉकेट भी है। कुछ कुछ शर्टों में पॉकेट्स हैं, कुछ में नहीं है। और फ्रेंड्स, फैब्रिक की बात करूँ, बहुत औसम फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई है और मैं काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 3-4 महीने हो गए हैं कि शर्टें लाते हुए। बिल्कुल भी श्रिंक नहीं है, कॉटन वाला फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते हैं धोने के बाद में, और अच्छा है, प्रेस भी अच्छी होती है इनके ऊपर में, और बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है। तो एक शर्ट मैंने ये ली है, वही रेट है, अभी तक रेट भी चेंज नहीं हुआ है। 300 रुपीज़ में एक ये शर्ट ली है मैंने आउटलो की, और एक मैंने फ्रेंड्स ये शर्ट ली है अपने हस्बैंड के लिए। देखिए बाकायदा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टैग लगे होते हैं और कॉलर्स पे भी है, ऐसा नहीं है लोकल नहीं है। ये देखिए, मैं आपको जूम पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, और बटन्स पे भी आउटलो लिखा हुआ है, जूम करके देख लीजिएगा। ये देखिए, तो एक शर्ट मैंने वो ली है फ्रेंड्स, एक शर्ट मैंने ये ली है। तो कलर ऑप्शन बहुत होते हैं, चॉइस बहुत होती हैं। तो आपको 9-9:30 बजे भैया लगा लेते हैं, तो आप जल्दी जाएंगे तो आप अपने साइजेस ज़रूर ले सकते हैं। और अगर आप जितना लेट जाएंगे तो साइज सारे शॉर्ट उठ चुके होते हैं, छट जाते हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो एक शर्ट मैंने ये ली है, कॉटन में ही है, बहुत अच्छी है, वही 300 रुपीज़ में आउटलो की शर्ट है। अगर आप लोगों को ब्रांड पसंद है और आप लोग इस टाइप की, मतलब कम बजट में और ब्रांडेड चीज़ पहनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उन भैया से एक बार ज़रूर उनकी शॉप पे विजिट कीजिएगा। तो उन्हीं भैया के साथ में ना एक भैया हैं, सूट वगैरह सेल करते हैं, परचेज करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया उनकी दुकान के सूट। तो कल भैया ने 2-3 रेट के सेल लगाए हुए थे, 260, 280, 300, 350, 450, इस तरीके से। तो कुछ दुपट्टे वाले थे, कुछ दुपट्टे वाले नहीं थे। तो लाइक जैसे कोई दुपट्टे नहीं था जिसमें, तो खाली प्लाजो के साथ में थे, तो वो भैया 260, 280, 300 रुपये में भी दे रहे थे। और नायरा कट में थे, तो थोड़े जैसे मुझे एक्चुअली में पर्सनली पसंद नहीं आए थे,
तो वो भैया के 350 वाली रेट के थे, तो उनमें दुपट्टे भी नहीं थे, 350-400 रुपये की रेंज में थे। तो उन भैया से मैंने 2 सूट परचेज़ किए हैं, वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा पहला सूट है जो विदाउट दुपट्टा है। ये देखिए, ये मैंने इंस्टा पे, फ्लिपकार्ट पे भी कहीं देखा है। तो ये देखिए, तो फ्लिपकार्ट पे भी मैंने देखा था, ये 350 कुछ की रेंज में आ रहा था। ये देखिए, तो बहुत ही चल रहा है ये कॉम्बिनेशन। ये देखिए, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इसकी स्लीव पे भी इस तरीके की ना, जो इसका लोअर है उसका पट्टी दी हुई है उसकी। तो ये मैंने सूट लिया है भैया से, और उसका ये लोअर है। फैब्रिक अच्छा है, रियॉन नहीं है, मिक्स में है। तो ये उसका लोवर है, देख कितना खुला खुला लोवर है। तो ये भैया से मैंने 300 रुपीज़ का परचेज़ किया है। नेट पे मैंने देखा था ये 350 की रेंज में आ रहा था, तो ये मुझे भैया से 300 रुपीज़ का मिला है। उन्हीं की शॉप से मैंने एक थोड़ा हैवी में नायरा कट स्टाइल में एक ये लिया है। ये देखिए, इसकी नेक पे पूरा अच्छा वाला सीक्वेंस वाला वर्क हो रखा है। और बाजू की बात करूँ तो ये देखिए, बाजू पे इस तरीके की लेस दी हुई है, और इसकी साइड्स पे भी ये देखिए लेस दी हुई है। कपड़ा भी अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये है, और इसके नीचे पैंट है। ये देखिए, इसके नीचे पैंट है, पैंट भी काफ़ी खुले घेर की है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आप लोग को हमेशा इस तरीके से दिखाती हूँ ताकि आपको घेर का पता चले कि कितना घेर है। तो काफ़ी अच्छा घेर है, और पैंट के बॉटम पार्ट में भी इस तरीके की लेस दी हुई है, जिस तरीके की सूट की स्लीव्स पे दी हुई है। आते हैं इसके दुपट्टे पे। एक्चुअली में ये मैंने दुपट्टे वाला लिया था, और उसमें विदाउट दुपट्टे भी थे, तो वो 350 की रेंज में थे, 350, 400 इस तरीके की। दुपट्टे की बात करूँ तो ये देखिए, पूरी लेंथ का दुपट्टा है इस तरीके का, इस पर प्रिंट हुआ है। ये देखिए, बहुत सुंदर दुपट्टा है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल सूट बहुत सुंदर था। तो ये भैया ने 450 रुपये का दिया है, क्योंकि ये दुपट्टे में था, हैवी में था थोड़ा सा। तो ये भैया ने 450 रुपये का दिया है। इसी में का अगर आप थोड़ी हल्के में लेंगे विदाउट दुपट्टा तो आपको 350 में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सूट, और जहाँ पे शर्ट वाले भैया बैठते हैं उसका कलेक्शन। चलिए अब अंदर चलते हैं, जहाँ पे बारी ट्रेडर्स है, जहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। कई बार मैंने बच्चों के कपड़े भी लिए हुए हैं, और जहाँ से मैं शोएबिया से सूट लेती हूँ, तो उसी लाइन में जब हम आगे आते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि मैंने जैसे बॉटल्स परचेज़ की थी, तो वहीं पे ना 350-300 रुपये में सूटों की सेल लगी होती है। एक्चुअली में सूटों की सेल वहाँ बहुत लगी होती है फ्रेंड्स, सूट तो बहुत मिलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने ना इस बार ही ना 2 सूट परचेज़ किए हैं। तो एक सूट मैंने ये लिया है, ये स्लब कॉटन में है। तो ये देखिए, ये मतलब शर्ट पीस है इस टाइप का, ये शर्ट पीस आएगी, प्रिंट में है, अच्छा कपड़ा है, स्लब कॉटन में। इस तरीके का नेक पे वर्क हो रखा है, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ में हल्का हल्का इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सीक्वेंस दिया हुआ है। तो ये मैंने परचेज़ किया है ओनली 350 रुपीज़ का। और इसके साथ जो बॉटम पार्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका बॉटम पार्ट आएगा। ये देखिए, इस तरीके का मैचिंग में इसका बॉटम पार्ट दिया हुआ है, और इसके साथ में इस तरीके का प्लेन शिफॉन का दुपट्टा है फ्रेंड्स। ये देखिए, प्लेन शिफॉन का दुपट्टा है, पर दुपट्टे पे भी इस तरीके की ना, ये देखिए, जो सलवार का फैब्रिक है उसकी पट्टी दी हुई है। ये देखिए, तो 4 साइड पे ये पट्टी है। तो इस तरीके के दुपट्टे के साथ में स्लब कॉटन में आपको 350 रुपीज़ में सूट मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे कॉटन में भी मिलेंगे, आपको मतलब जो प्योर कॉटन है वो आपको 550 की रेंज में मिल जाएगा। हैवी क्वालिटी आपको 650 में मिल जाएगी। बाकी जो नॉर्मल वेयर में है, जैसे आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के स्लब कॉटन के, चंदेरी के, उस टाइप के आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये एक और अगेन सूट मैं आपको, अनस्टिच सूट मैं दिखा रही हूँ, वो भी अनस्टिच में था, फैब्रिक था। एंड एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये भी मैंने 350 रुपीज़ का ही परचेज़ किया है। ये देखिए, इस तरीके का सूट है ये, इसमें कॉलर बना हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें इस तरीके का कॉलर है, चंदेरी का सूट है। तो इस टाइप का ये आएगा। इसमें क्या बन रहे हैं, तोते बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तोते बने हुए हैं। तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन था, पिंक के साथ में फिरोजी कलर के तोते हैं। तो इसकी मैं सलवार की बात करूं तो फ्रेंड्स, इसमें कॉटन की सलवार का कपड़ा दिया हुआ है, और बाकी इसमें जो लाइनिंग का कपड़ा है शर्ट के लिए वो दिया हुआ है, और सलवार का फैब्रिक इसमें कॉटन का दिया हुआ है। और इसका दुपट्टे की बात करूँ तो दुपट्टा फ्रेंड्स इस तरीके का प्लेन है, बट इसमें इस तरीके की कोटा लगाया हुआ 4 साइड पे। ये देखिए, इस तरीके का गोटा लगाया हुआ 4 साइड पे। तो ये भी आपको 350 रुपीज़ का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये डेली वेयर में ना हम लोगों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सूट मिल जाते हैं। तो आप इनको किसी देने दीवाने में, या अपने घर के फैमिली फंक्शन में, या अपने ही डेली वेयर में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मेरे को जहाँ पे मैं आप जो झूले वाला पार्क है, जहाँ से मैं ज्वेलरी वगैरह परचेज करती हूँ, आप लोगों को कई बार मैंने बताया हुआ। तो कल भी वहाँ पे 50 रुपीज़ में मंगलसूत्र और सेट मिल रहे थे, मोटी चेन वाले, बट मुझे लेने नहीं थे, तो इसलिए मैंने परचेज नहीं करे हैं, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रही हूँ।
तो उसी गली से जब हम आते हैं जहाँ पे सलीम बावर्ची खाना लिखा होता है, तो उस गली से जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको सूट का अपना दिखाया था कि मैंने जो रेयन का सूट लिया था अफगानी, तो उससे पहले एक अंकल हैं जो प्लास्टिक का सामान बेचते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में ना एक भैया लगाते हैं, वो ब्लैंकेट वगैरह की शॉप है, उनके साथ में ही नीचे लगाते हैं एक अंकल, तो उनका भी मैंने काफ़ी आप लोग के साथ शेयर किया है। तो कल मैंने उनकी शॉप से एक ये ली, तो ये इस तरीके का ना सोप रखने का है, मल्टीपर्पज़ है, बाथरूम स्टैंड। तो इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे ना आप कुछ सामान भी रख सकते हैं दोनों साइड्स पे। यहाँ पे आपका कुछ भी, यहाँ 3 साइड्स हैं तो इनमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आगे आपका सोप आ जाएगा, देखिए मैं पीछे से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपके सामान आ जाएंगे तीनों में, यहाँ पे आपका सोप आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर देखिए ब्रश के लिए भी दिया हुआ है, और ये जो साइड में यहाँ पे आप टॉवल भी टांग सकते हैं। तो मेरे को बहुत पसंद आया है, क्वालिटी वाइज इसकी प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है। तो ये अंकल ने 70 रुपीज़ का मेरे को दिया है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने परचेज़ किया है। तो उनके पास ना हमेशा कुछ ना कुछ नया नया आइटम आता रहता है, तो अगर आपका जाना हो तो एक बार उनकी शॉप पे विजिट कर लीजिएगा। मतलब हाउस होल्ड आइटम बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है उनकी शॉप पे, तो एक बार आप विजिट कीजिएगा। अगर कुछ समझ आता है तो प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने उनकी शॉप से लिया 70 रुपीज़ का। और फ्रेंड्स जैसे मैं स्टेशनरी लेती हूँ 10 रुपीज़ की, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर की है। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, मैं बच्चों के लिए स्टिकी नोट्स वगैरह वहाँ से लेके आई थी, तो क्वालिटी वाइज ऑसम था, अच्छे निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि नॉर्मली हम मार्केट से खरीदते हैं, तो मैंने 25 रुपीज़ के अपनी मार्केट से लिए थे, बट वहाँ से मैंने ये 10 रुपीज़ के लिए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अगेन लेके आई हूँ। तो इस तरीके की आप ना स्टेशनरी आइटम, हाँ सारी आइटम 10 रुपीज़ की, और मोस्टली उसमें बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, तो आप इस तरीके की आइटम वहाँ से परचेज कर सकते हैं 10 रुपीज़ में। तो ये मैंने स्टिकी नोट्स लिए थे, और एक मैंने ये न्यू रबड़ आई थी आइसक्रीम वाली, तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ली है। तो ये आइसक्रीम वाली रबड़ है। इस तरीके की अगर आपके बच्चों को पसंद आती हैं आइटम्स, तो आप उनकी शॉप पे जरूर विजिट कीजिए। नए नए आइटम्स होते हैं, कुछ ना बच्चों के लिए अट्रैक्टिव ही होता है वहाँ पे। और ये मैंने 2 पेन लिए हैं, बॉल पेन्स हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कुछ अलग सा था, यूनिक सा लगा मुझे, बड़ा क्यूट सा था, अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया। तो ये आइटम सिर्फ मैंने 10 रुपीज़ की भैया की शॉप से ली है। तो चलिए अब हम वापस आ रहे हैं। तो मैं आ रही थी घर, तो मेट्रो के नीचे कमेटी के चक्कर में बाजार मार्केट लेट लगता है, बट इस बार जो था जब मैं वापस आ रही थी तो मार्केट लग चुकी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो मैंने ना इस तरीके का ना एक टेबल मैट लिया वहाँ से। तो अंदर उन्होंने मुझे 150 का बताया था टेबल मैट, ये रबड़ बेस है। तो मैंने जब बाहर आके देखा, काफ़ी अच्छी ब्रीथ है, ये देखिए काफ़ी पूरा 1.5 मीटर का है। तो मैंने जब बाहर आके पूछा तो उन्होंने 120 बोला था, तो मैं 80 रुपीज़ बार्गेनिंग कर रही थी, बट उन्होंने नहीं दिया, तो ये उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में दिया। तो ये देखिए ये टेबल मैट है। तो इस तरीके का टेबल मैट अगर आपको लेना हो तो आप अंदर से मत लीजिएगा, क्योंकि वो 150 ही बोलते हैं। तो बाकी बाहर 120 का बोल के, मतलब 100 रुपीज़ में अगर आपको मिल जाए तो बहुत है, अच्छा है। 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं इस टाइप के, अगर चाहे आपको अंदर से मिले या बाहर से मिले, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। रबड़ वाला है 100 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की इंदर लोक मार्केट का हॉल वीडियो। तो आप लोगों को मेरा हॉल वीडियो कैसा लगा, और मेरी परचेजिंग कैसी लगी, मेरी आइटम्स कैसे हैं, मैंने ठीक रेट में परचेज़ किया है, ये मैंने महंगा तो नहीं लिया, पर मुझे लगता है मैंने ठीक ही लिया है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो और भी और वीडियोस देखने के लिए, ताकि मैं आप लोग के साथ और शेयर करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।